Hello student, class 6 chapter 3 diversity and discriminations भेदभाव विभिन्नता और भेदभाव diversity and discriminations clear so इसके अंदर जो है वो आज हम पढ़ेंगे inequality and the discrimination inequality मतलब equality का मतलब होता है समानता और inequality का मतलब होता है असमानता and discrimination ठीक है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो पेज नंबर पर आ जाइए आप, इट इज पेज नंबर 17 चैप्टर नंबर 3। सो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड द स्टेरियोटाइप्स। ये क्या होता है जब लोग डिस्क्रिमिनेट कब करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैपन मतलब भेदभाव तब करते हैं जब लोगों के दिमाग में पहले से ही किसी के बारे में हीन भावना पैदा हो जाती है, वो उसके बारे में नेगेटिवली सोचने लग जाते हैं, तब वो उसको अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आपको किसी व्यक्ति को नीचे दिखाना है, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द सर्टेन एक्टिविटीज, आप उनको कई सारी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए रोकते हैं, एंड टेकिंग अप जॉब्स, उनको जॉब लेने से रोकते हैं, और स्टॉप देम फ्रॉम द लिविंग इन द सर्टेन नेबरहुड, और अपने आसपास में उनको बसने नहीं देते, रहने नहीं देते, या फिर आसपास में उनको रहने नहीं देते, प्रिवेंट देम फ्रॉम द टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल, एक ही कुएं से किसी स्पेसिफिक कास्ट को आप पानी नहीं लेने दे रहे हैं, स्पेसिफिक सोसाइटी को आप पानी नहीं लेने दे रहे हैं, और हैंडपंप या फिर हैंडपंप से, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप, और एक उसी कप में जो है आप उसको चाय पिला रहे हो, फिर धोने के बाद भी आप उस कप को यूज नहीं करते, अरे ये कप तो उसने यूज किया हुआ है, तो ये एक तरह का भेदभाव की भावना है। और द ग्लासेस एज अदर्स, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, इसका मतलब कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आपका व्यवहार उसके साथ में सभी लोगों की तरह समान नहीं है। क्लियर? सो डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन, कई कारणों से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर में आपने समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ाई था, वो अखबार वाला था और वो बच्चा स्कूल में जो पढ़ता था, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द मैनी वेज, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग थे। फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन्स, वे अलग अलग धर्मों से थे। देयर इज एन एक्सपेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउएवर देयर इज एस्पेक्ट डाइवर्सिटी भी थी, ठीक है ना, कई तरह की विभिन्नताएं थी उनमें। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये जो विभिन्नता है ना, ये भी भेदभाव का कारण बन सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, एक ऐसा ग्रुप जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलता है या उनकी एक खुद की भाषा बोलता है। फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, कोई एक धर्म का पालन करता है। लिव इन अ स्पेसिफिक रिलीजन, लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन्स, एक क्षेत्र विशेष में रहता है कि भाई ये उत्तर भारत में रहता है, ये पूर्वांचल में रहता है, ये साउथ इंडियन है, तो इस तरह से वो अलग अलग अगर एरियाज के अंदर रहते हैं। लिव इन द स्पेसिफिक रिलीजन्स मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स, उनके जो कस्टम्स है, उनकी जो सांस्कृतिक है, उनकी जो परंपरा है, जिनका वो पालन करते हैं, जिनकी वो प्रैक्टिस करते हैं, मे बी सीन एज इनफीरियर, उसको जो है वो नीचा देखा जा सकता है कि देखिए हम तो बड़े हैं, हम इस एरिया के अंदर रहते हैं और हमारा जो हम धार्मिक रूप से पूरे इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस तरीके से लोग भेदभाव कर सकते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन टू समीर्स वेज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हो रहे, तो आज की डेट में बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है कि समीर 2 वाज पुअर, ठीक है, समीर वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात की। समीर 2 वाज पुअर एंड दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ द इनइक्वालिटी, ये असमानता के कारण, क्योंकि समीर 2 जो है वो गरीब था और समीर 1 गरीब नहीं था, तो इसकी वजह से भी डाइवर्सिटी का कारण बन सकता है। पीपल हु आर पुअर, लोग जो गरीब है, डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, उनके पास में संसाधन नहीं है, और द मनी,
और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, और उनके पास में उतना भी पैसा नहीं है कि वे भोजन जुटा सके, अपने भोजन की व्यवस्था भी कर सके, इतना भी उनके पास में पैसा नहीं है। और क्लोथिंग एंड द शेल्टर, और उनको पहनने के लिए कपड़ों की भी और उनके रहने के लिए घर की भी आवश्यकता उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उनकी कंडीशन बहुत खराब है और लोग उनको जो है वो अलग नज़र से देखते हैं। ठीक है, सो दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑफिस, इन द हॉस्पिटल, स्कूल हर जगह जो है उनके साथ में भेदभाव होते देखा गया है। देयर वर द थ्रेटन्ड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, उनके साथ में दुर्व्यवहार भी होता है क्योंकि वो गरीब है। सम पीपल्स, और ये एक तरह का उनके अंदर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि ये हमारे हम इतने नॉलेजेबल नहीं हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सम पीपल में एक्सपीरियंस, कुछ लोगों को दोनों तरह के भेदभाव देखने पड़ते हैं। कैसे? दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ दोज कल्चर इज नॉट वैल्यूड। पहला तो ये कि वो गरीब है, दूसरा ये कि वो एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो ज्यादा वैल्यूड नहीं रखता है। और ट्राइबल्स मतलब कि आदिवासी, सम रिलीजियस ग्रुप्स, कुछ धार्मिक ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजन, और कुछ तो पर्टिकुलर धर्मी ऐसे जो जिनके साथ में भेदभाव किया जाता है। एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ दीज रीजंस। इन सब कारणों के कारण उनके साथ में भेदभाव होता है। In the following sections, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which the caste was used to discriminate against the large number of the people. बहुत बड़े नंबर से लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है। और हम भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति के बारे, फेमस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके साथ भी भेदभाव हुआ, जो आपके सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होगा। ठीक है, ऑन द बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब केरला और इन सब का एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम दिया हुआ है वो एग्जाम्पल वही है जिसके अंदर कॉमन स्टेरियोटाइप्स। सम Muslim is there are not interested in the education girls and therefore do not send girls to the school. However, the studies have now shown the poverty. अब क्या है, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि उनको पढ़ाना आवश्यक नहीं माना जाता, जबकि आज की डेट में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। शिक्षित होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया, नेसेसरी हो गया है। ठीक है, तो उन बच्चियों को पढ़ाई के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि द मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स, लिखा हुआ है बुक के अंदर। एंड wherever effort has been made to the education of the poor, there are the Muslim community has shown an interest in sending their girls to स्कूल। अभी एफर्ट लगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे कई सारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां भी अब स्कूल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में और उनके साथ में जो है वो अब एक हेल्दी एटमोस्फेयर बन रहा है। ठीक है, और अब अपन सेकंड आते हैं हेडलाइन पर, जिसमें है ऑन द बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। भेदभाव किसके प्रति है, भावना किसके प्रति है। और द पीपल आर एंगेज इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क, लाइक लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे टीचिंग करते हैं, कारपेंट्री करते हैं, पॉटरी करते हैं, वेविंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एक्सेट्रा, टू अर्न अ लाइवहुड। अपने जीवन को जीने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है वो इन जरियों के थ्रू भी कमाते हैं। हाउएवर द सर्टेन काइंड ऑफ द वर्क एंड द वैल्यू मोर देन अदर्स। द एक्टिविटी लाइक द क्लीनिंग, सफाई, वॉशिंग, कपड़े वगैरह धोना, कटिंग हेयर एंड द पिकिंग गार्बेज को इकट्ठा करना, आर सीन एज टेक दैट दे आर लेस वैल्यू। तो उनको हीन भावना से, उनकी वैल्यू नहीं की जाती, उनको हीन भावना से देखा जाता है, लेस वैल्यू। एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। डर्टी और इम्प्योर देखा जाता है, अरे ये इम्प्योर है, ये अशुद्ध है। ठीक है, दिस बिलीव इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा माना जाता है। इन द कास्ट सिस्टम द कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ द पीपल वर प्लेस्ड इन अ शॉर्ट लैडर वेयर ईच कास्ट वाज ईदर अबव और बिलो द अदर। ये एक तरह से सीट
कास्ट सबसे उच्च है, इसके बाद में ये कास्ट है, इसके बाद में ये कास्ट है, मतलब उन कास्ट को भी जो है वो सीढ़ियों की तरह जो है वो संज्ञा दी गई है कि ये कास्ट इतना, ये कास्ट सबसे बड़ी कास्ट है, उसके बाद में ये कास्ट है, उसके बाद में आती है थर्ड कास्ट ये आती है, और सबसे अंतिम में जो कास्ट है वो ये आती है जिसको हीन माना जाता है, या फिर अलग अलग लोगों की सोच होती है। ठीक है, दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट द टॉप, वे लोग जो सबसे ऊपर अपने आप को पाते हैं, टॉप ऑफ द लेडर, कॉल्ड देमसेल्व्स अपर कास्ट, वो सबसे बड़ी जाति के रूप में अपने आप को मानते हैं या कहते हैं। ठीक है, और जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है दलित इज अ टर्म, सो दलित एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर निम्न वर्गीय जाति के लोगों को जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र में भी जो दलित संबंधी कई अपन पुरानी जो परंपरा है उसके हिसाब से, और इन दलित के साथ में कई तरह के अत्याचार भी होते हैं। ठीक है, और पहले जमाने में तो बहुत ज्यादा होते थे, अब तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। सो कास्ट एंड सा देमसेल्व्स एज द सुपीरियर, वो अपने आप को बहुत सुपीरियर, मतलब सबसे बड़ा मानते हैं, हमारा धर्म, हमारी जो जाति है वो सबसे बड़ी है। सो द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, जो सबसे नीचे वाली, उस लेडर के सबसे नीचे वाली उस पंक्ति में जिसको आप सबसे बड़ी जाति मानते हैं, और नीचे फिर नीचे फिर नीचे एक लेडर के थ्रू सबसे लास्ट में जो आती है कास्ट, वो सबसे हीन मानी जाती है। तो उनके जो लोग होते हैं उनको अनटचेबल माना जाता है, उनको छुआछूत की भावना से देखा जाता है, उनके साथ में उस तरीके का व्यवहार किया जाता है। कास्ट रूल वेयर सिट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क other than what they were meant to do. For example, some group were forced to pick garbage. कुछ धर्मों, धार्मिक लोगों को या उन लोगों को फोर्स किया जाता है कि उनका काम तो कचरा उठाना ही है, गार्बेज उठाना ही है। ठीक है, so for example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals, और मरे हुए पशु उठाना from the villages, गांवों से में मरे हुए पशु उठाना, but they were not allowed to do either to enter the home and upper, पर उनको घर के अंदर आना अलाउ नहीं है। ठीक है, ऑफ द अपर कास्ट, अपर कास्ट के घरों के अंदर वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, और विलेज वेल से, विलेज के कुएं से जो है वो पानी निकालते हैं, और इवन एंटर टेम्पल्स, और मंदिरों के अंदर भी उनकी एंट्री नहीं है। देयर चिल्ड्रंस कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन द स्कूल, और जो चिल्ड्रंस है सिट नेक्स्ट टू, बच्चों के साथ में उसको नहीं बिठाते, अलग से बैठा देते हैं। दस इस तरह से द अपर कास्ट एक्ट इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट एज दे एंजॉय। तो अनटचेबल लोगों को वे सारे राइट्स, वे सारे अधिकार नहीं मिलते हैं जो कि सबसे अपर कास्ट वाले लोगों को मिलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा, जिन्होंने संविधान बनाया था, उस निर्मात्री सभा जो थी उसके अध्यक्ष थे, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडिया, शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वे अपनी खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं, सबसे पहला जो कास्ट बेस्ड उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया गया था, विच टुक प्लेस इन 1901 में, 1901 when he was just 9 years old, जब वो केवल 9 साल के थे, he had gone with his brother and the councils to meet his father in the Goregaon, in the Kargon, which is now in the Maharashtra। वो जो है वो गोरेगांव गए थे अपने पिता से मिलने के लिए। Long did he wait, उपवास में थे, उन्होंने इंतजार किया, but no one turned up, पर कोई मुड़ा ही नहीं। And elapsed and the station masters came to the enter. He asked us for the ticket. उसने हमने टिकट के लिए पूछा। We showed them to him, हमने उसको बताया टिकट। He asked us why we tarried. We told him that we were bound for, कि हमारा जाना जो है वो we were bound for the Kargon, and that we were waiting for the father or his servant to come, but the neither had turned up, and that we did not know how to reach Kargon। तो वहाँ जाना उनके लिए प्रतिबंधित है, और तुम लोग जो है वो वहाँ कैसे जा रहे हो,
पहुंचना कैसे रहा। तो इस तरीके से 9 साल के बच्चे के साथ में जब जातिगत भावनाओं को लेकर ये घटना होती है तो उसके दिमाग पर एक छाप पड़ जाती है कि ऐसा हमारे अंदर किस चीज की कमी है जो हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव हो रहा है। We are well dressed children from our dress or take, no one could make out that we were children of the untouchables। ठीक है, हमारे अच्छे खासे ड्रेसेस पहने हुए थे और किसी को पता नहीं चल सकता कि ये फटेहाल बच्चे हैं तो वो दूर भगा दे। ठीक है, so indeed the station master was quite sure we were Brahmin children। उसके दिमाग में था ये Brahmin children and was extremely touched at the bringing the weight he found us। और वो मतलब कि उसने स्टेशन मास्टर ने उसको अनटचेबिलिटी के हिसाब से देखा, उसने ये सोचा कि ब्राह्मण है और ये टचेबल है। और as in usual among the Hindus, the station master asked us who we were, कि तुम कौन हो। Without a moment thought I blurted out that we were महार जो है वो हिंद जातियों में मानी जाती थी पहले। Mahar is one of the community which were treated as untouchable in the Mumbai presidency। मुंबई प्रेसिडेंसी में उनको untouchable माना जाता था। He was stunned and his face, उसका जो चेहरा है वो underwent, वो बिल्कुल पहले उसकी जो सोच थी और फिर उस हमारी जाति बताने के उनकी जाति बताने के बाद में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल बदल गए। वो फेस के एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गए, एकदम सख्त हो गए। एंड सडन चेंज, और अलग से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। एंड ही कुड सी दैट ही वाज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ अ रिपल्शन। उसके पास में एक स्पेसिफिक फीलिंग्स है और उसके पास में स्पेसिफिक पावर है और ये बच्चे जो हीन है ये अनटचेबल है। ठीक है, तो उनके साथ क्या है, एज सून एज ही हर्ड माय रिप्लाई, जैसे ही उनका रिप्लाई सुना ही went away to his room and we stood where we were। 15 to 20 minutes लगभग 15 से 20 मिनट चले गए। The sun was almost setting, सूर्यास्त होने वाला था। Father had not returned, फादर आए नहीं अब। nor had he sent his servant, उन्होंने किसी सर्वेंट को भेजा। एंड now the स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट, स्टेशन मास्टर ने भी हमको छोड़ दिया था। वी वर क्वाइट बिलीवर्ड एंड द जॉय एंड द हैप्पीनेस वी वर फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। जो जॉय हैप्पीनेस हमारे अंदर था वो लगभग ब्लम्ब अप हो चुका था। एंड गेव अवे टू फीलिंग ऑफ एक्सट्रीमली सैडनेस। अब वो इंजॉय जो यात्रा की शुरुआत में हमारे अंदर था वो हमारे अंदर जो है वो क्या हो गया था, एक्सट्रीमली सैडनेस में बदल गया था। ठीक है, पूरी घटना देखिए आप। आफ्टर हाफ ऑफ एन आवर, आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, मतलब व्हाट वी प्रपोज टू डू, अब तुम क्या करना चाहते हो। ही सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हेयर वी कुड गो टू द कारगांव। अगर कोई बुलक कार्ट होते तो कारगांव जा सकते हैं। इफ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट द स्ट्रेटेड वे, और वो उनको पैदल, अगर ये ज्यादा दूर भी नहीं तुम पैदल भी जा सकते हो। ठीक है, सो there were many bullock carts paying for hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demand himself carrying the passenger of the untouchable classes। बहुत सारे बुलक कार्ट थे पर माहर जाति के बच्चे को ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो अनटचेबल है, अशुद्ध हो जाएगी उनकी गाड़ियां भी। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल, हम दुगना गिरा देने को तैयार थे। द फेयर बट वी फाउंड द मनी डिड नॉट वर्क, पर पैसों ने भी काम नहीं किया। द स्टेशन मास्टर हु वाज द negotiating in our behalf stood silent not knowing what to do। उसको ये बताने का क्या करना
चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। अब इसके बाद में जो मैटर है वो अब इसके बाद में जो है वो ये भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्वयं की घटना बताई है। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1881 में उनका जन्म हुआ था। 1856 में इज द कॉन्स्टिट्यूशन फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नॉन लीडर ऑफ द दलित के सबसे प्रमुख लीडर्स थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी के राइट्स के प्रति उन्होंने बहुत लड़ी है। एंड ही वाज बोर्न इनटू अ माहर कास्ट व्हिच वाज द कंसीडर अनटचेबल। अभी अपन ने पढ़ा है द माहर वर पुअर एंड ओन्ड नो लैंड एंड द चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। और उनको वही कार्य करना पड़ता था जो कि उनके पिता या उनके पेरेंट्स करते थे, मतलब कि उनके पारंपरिक एक कार्य हो गया था। They lived in a spaces outside and the main villages were not allowed into the village. वे विलेज के बाहर रहते थे, मेन विलेज में उनका आना अलाउ नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड, जिन्होंने कंप्लीट किया था हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू द इंग्लैंड, और इंग्लैंड गए थे तो बिकम अ लॉयर, और लॉयर बनने के लिए वो इंग्लैंड भी गए। ही एनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड द कॉलेजेस। उन्होंने दलित लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने उनके बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने के लिए प्रेरित किया, और दलितों के लिए उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे वो, ठीक है। एंड लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू द बुद्ध, और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। एंड फॉर रिलीजन दैट द ट्रीटेड ऑल द मेंबर इक्वली, जहाँ सभी लोगों को एक ही निगाह से देखा जाता है। ऑल द मेंबर इक्वल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, दलित को कास्ट सिस्टम के प्रति फाइट करनी चाहिए। एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्ट नॉट जस्ट अ फ्यू बट फॉर ऑल द पर्सन। कुछ लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए उनको प्रयास करना चाहिए कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट हो और सभी के साथ में समान व्यवहार हो। अब इसके साथ में ये दे रखा है कि इमेज हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सके तो कितना डिफिकल्ट है। हाउ द इंसल्टिंग and hurtful it is the have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. वे उसी सोर्स से उनको पानी पीने से भी मना कर देते, जिस सोर्स से वो पानी पी रहे हैं, पर आपके लिए वहाँ पर उस सोर्स से पानी लेना या उस सोर्स से किसी भी तरह की फैसिलिटी लेना आपके लिए मना है, तो एक हीन भावना पैदा होती है। दिस स्मॉल इंसिडेंट, जो छोटी सी घटना है वो बहुत कुछ कहती है, और इस घटना के द्वारा लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जो दलित लोग हैं उनके अंदर ऐसी भावना आ जाती है, उनके अंदर भी हमारे प्रति द्वेष की भावना आ जाती है, हमारे प्रति जो है वो कट्टरता की भावना भी आ सकती है, ठीक है। सो अगली है द स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी। अब स्ट्राइविंग फॉर द इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए जो है वो कई तरह की स्ट्राइविंग होती है। द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम फॉर द ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इट द स्ट्रगल फॉर द लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल हु नॉट ओनली फाउट अगेंस्ट एट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। Dalit women's, tribal and the peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. अब जो भारत के अंदर जो है वो ब्रिटिश लोगों के प्रति जो विद्रोह हुआ था, उन विद्रोह के अंदर केवल बड़ी कास्ट के लोग ही शामिल नहीं थे। छोटी कास्ट के लोग, जिनको छोटी कास्ट के लोग माना जाता था, उन्होंने भी अपना बहुत सारा बलिदान दिया, और वे भी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शामिल थे। As the pointed earlier, many Dalit organized themselves to gain the entry into the temples.
दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इन द टेम्पल्स। उन्होंने टेम्पल में जाने के लिए अपने आप को मतलब कि उन्होंने अपने सम्मिलित होकर उन्होंने विद्रोह करके जो है वो टेम्पल के अंदर एंट्री ली। और वुमेन्स डिमांड दैट दे शुड हैव एज मच राइट टू एजुकेटेड मेन डिड। और महिलाओं ने भी शिक्षा के लिए जितने एक पुरुष शिक्षा लेने का अधिकारी माना जाता है उतनी महिला भी मानी जाती है, तो उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। and the peasants and the tribals fought to release themselves from the grants of the money lenders। जो जागीरदार लोग होते थे उनको पैसा देते थे और उनसे वापस ब्याज देते थे, और उनको जो है वो बिना पेमेंट के काम करवाते थे। बेगार जिसे कहते हैं, बेगार मतलब कि पेमेंट नहीं मिलता फिर भी काम करवाया जाता है। ऐसे लोगों ने भी अपने खिलाफ जो होने वाले अत्याचारों के प्रति आवाज उठाई थी। एंड हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज्ड। उनको बहुत बड़े बड़े इंटरेस्ट के साथ में चार्ज करना पड़ता था, बहुत बड़ा ब्याज देना पड़ता था छोटे अमाउंट के लिए। When India became a nation in 1947, a leader too were concerned about the different kind of the inequalities that existed। उन्होंने भी जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत में भी जो है वो कई तरह की इनइक्वालिटीज थी, और हमारे जो देश के लीडर्स थे उन्होंने उन चीज को नोटिस किया। And kind of inequality that exists, and those who wrote the constitutions of the India, a document that laid out the rule by which the nations would functions were the way in which discriminations had been practiced in our society and how people had struggled against this। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी इस चीज के प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि लोग उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है उन्होंने बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ी। आज़ादी की तरह ही डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी लड़ाई लड़ी गई, असमानता का इनइक्वालिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी गई। एंड द मेनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर had also fought for the right of Dalit। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दलित के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। So the leaders set out a vision, the goal in the constitutions to ensure that all the people of India were considered equal। भारत के सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए। This equality of the person is seen as a key value of the unities as us all as Indians। सभी भारतीयों को समान रूप से समान अधिकार मिलने चाहिए, और इस तरह से एकता की भावना पैदा होगी। Everyone has equal right and opportunity। Untouchability is seen as a crime, और अनटचेबिलिटी को एक क्राइम के रूप में देखा जाता है। एंड हैज बीन लीगली एब्रॉइज्ड बाय द लॉ, और कानून के हिसाब से भी जो ये करना लीगल नहीं है। ठीक है, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ द वर्क। लोग जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो आपके पेरेंट्स करते हैं वो भी आपको करना पड़े। दे विश टू डू गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, और इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर उनको कई सारे अधिकार दिए गए हैं, और कई सारे जो उन्होंने स्पेसिफिक स्टेप्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर एंड द अदर सच द माइग्रेंट कम्युनिटीज, और बहुत सारी कम्युनिटीज को भी संविधान में उनको मान्यता दी। सो द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने उस चीज का पूरा ध्यान रखा। रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को उन्होंने रेस्पेक्ट किया। वाज द सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द इंश्योरिंग द इक्वलिटी, की डाइवर्सिटी के साथ में समानता दी हो। ठीक है, मतलब कि विभिन्नता के साथ में समानता, अलग अलग धर्म के लोग भी समान रूप से रहे, सबको समान अधिकार हो। दे फेल्ट दैट द पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन। जो लोग चाहे उस धर्म को चुने, जो चाहे वो भाषा बोले, जो चाहे वो धार्मिक उत्सव मनाए, जो चाहे वो व्यक्ति अपनी मन की भावना को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, दे सेड नो वन लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल शुड बिकम अ कंपल्सरी। कोई भी धर्म उनके लिए कंपल्सरी नहीं है, फेस्टिवल कंपल्सरी नहीं है। मतलब संविधान में एकता की भावना को दर्शाया गया। देयरफॉर द इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री। इस तरह से भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को समान रूप से माना गया है। इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस।
जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को ये अधिकार है कि वे अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने धर्म की जो भी प्रैक्टिस है, जो भी फेस्टिवल्स है वो मना सके। उनके ऊपर किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं है, उनके साथ में किसी भी तरह की का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है या नहीं हो सकता। संविधान उसको गारंटी देता है। दिस इज द सीन एंड द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूनिटी एंड दैट वी लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर। इस हम एक दूसरे का आदर करते हैं, ठीक है। Though these ideals are the enhanced in the constitutions, there is chapters points of the inequality exist even today. अभी भी inequality थोड़ी exist करती है, पर उतनी बड़े स्तर पर नहीं क्योंकि उनको अधिकार है। And equality is a value that we have to keep striving for, not something which will happen automatically. Automatically happen नहीं होती। People struggle and the positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians। सभी लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए ये एक स्ट्रगल रहा था निम्न जाति के लोगों के लिए, पर अब भारत जो है वो संवैधानिक रूप से एक है और धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। इस तरह से चैप्टर खत्म होता है और इसे क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे।